हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो दो थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। यानी यहाँ पर मेरे पास दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस होंगे जो कि पैरेलली रखे हुए होंगे। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक सीट है, ठीक है, ये एक आपका थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और ये एक आपका दूसरा थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। इस पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज ही है। लेकिन ये जो दोनों सीट्स हैं, सीट ए और बी, दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। मान लिया सीट ए का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ए है और सीट बी का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दोनों सीट्स हैं इस पूरे डिजिटल बोर्ड को तीन पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। एक आपका ये वाला रीजन हो गया जिसे हम रीजन 1 कह सकते हैं, एक ये हमारा बीच वाला रीजन हो गया जिसे मैं सेकंड रीजन कह रहा हूँ, और एक इधर का रीजन हो गया जिसे मैं थर्ड रीजन कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तीनों रीजन्स में हम फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे कि जो हमारे दोनों थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस हैं इनकी वजह से क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखना होता है ना। जैसे मान लें मुझे इस रीजन में फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दिया। अब सोचो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये जो सीट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेलेगा, तो ये फील्ड होंगे हमारा प्लेट ए की वजह से। अब प्लेट बी की बात करूँ तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ही धकेलेगा। तो यहाँ पर जो दोनों फील्ड्स हो गए वो सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस बीच वाले रीजन की बात कर दूं और मुझे इस रीजन में अगर देखना हो किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो यहाँ भाई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके ही तो रखना है। और जरा मुझे बताइए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है तो इसकी वजह से फील्ड इधर हो गया, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर धकेल रहा है तो ये प्लेट बी की वजह से फील्ड हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। और सेम ऐसे ही अगर आपको थर्ड रीजन में देखना है तो यहाँ भी आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दीजिए और सोचिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, तो भाई इधर की तरफ धकेल रहा होगा, तो ये फील्ड ए की वजह से। और इस वाले सीट पर भी तो पॉजिटिव चार्ज ही है तो वो भी इसे इधर ही धकेलेगा, यानी फील्ड बी की वजह से भी इधर ही आएगा। तो फिलहाल अभी मैंने हर रीजन में जो दोनों फील्ड्स थे उनकी डायरेक्शन देख ली। अब यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन है और उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जिस भी पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिन मान लो, और एक तरफ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा उसकी वैल्यू को हम नेगेटिव ले लेंगे। बस इतना सा काम है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मुझसे पूछा गया कि रीजन 1 में बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अगर मैं रीजन 1 की बात करता हूं तो रीजन 1 यानी फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट रीजन में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही वेक्टर जो हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी दोनों की वैल्यू ही नेगेटिव जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ई ए और माइनस का ई बी। अब बात करते हैं ई ए और ई बी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई ये जो दोनों सीट्स हैं ये दोनों थिन सीट ऑफ चार्ज ही तो हैं, और थिन सीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियोस में ड्राइव किया है। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रख के भी काम चला लेंगे अपना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी थिन सीट ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट का मतलब
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिलहाल थिन शीट ऑफ चार्ज कैसी है फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए क्योंकि यही पॉइंट हमारा काम आने वाला है। तो हमें पता है हमारी दोनों ही सीट जो है थिन शीट ऑफ चार्जेस हैं, तो दोनों की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ई ए की अगर आप बात करो तो यहाँ सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ सेल नॉट, और ई बी की बात कर दोगे तो सिग्मा बी बाई 2 टाइम्स ऑफ सेल नॉट, क्योंकि दोनों ही सीट्स की जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सीट ए का चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है और सीट बी का चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। तो जहाँ भी था वो मैंने चेंज कर लिया उसके हिसाब से। अब यहाँ पे माइनस का साइन दोनों में बाहर निकाल दिया और 1/2 टाइम्स ऑफ सेल नॉट थे ये भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा सिग्मा ए और यहाँ बचेगा सिग्मा बी। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रीजन में फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो देख रहे हैं कितना आसान है फॉर्मूला ड्राइव करना, सिंपल सा कंसेप्ट है। दोनों सीट्स रख दो, ये दोनों सीट्स इस पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिस भी पार्ट में आपको फील्ड इंटेंसिटी देखनी है वहाँ एक पॉजिटिव प्रेशर ला के रख दीजिए और देख लिए दोनों सीट के फील्ड किधर लग रहा है। अगर वो फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे तो उनकी वैल्यू प्लस ले लेना, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो उनकी वैल्यू माइनस ले लेना, जैसा कि आपका यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि आपका दोनों ही फील्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे, इसलिए मैंने दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव की ले ली। तो ये हमारा रीजन 1 के लिए कहानी हो गई। सेम ऐसे हम रीजन 2 के लिए भी देख सकते हैं और ऐसे हम रीजन 3 के लिए भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे रीजन 2 के लिए देखना है कि रीजन 2 में क्या कहानी बनने वाली है, तो रीजन 2 में देखो इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन रखो, बाकी इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ई ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ई बी वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसका वैल्यू पॉजिटिव और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसका वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर रीजन 2 में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा प्लस का ई ए और माइनस का ई बी। तो ये प्लस और माइनस किस आधार पर रखे जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। ई आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले ली, ई बी आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका वैल्यू नेगेटिव ले लिया। अब आपको पता है ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ई बी जो है वो सिग्मा बी बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया तो ये आ जाएगा सिग्मा ए माइनस का सिग्मा बी। तो ये हमारा रीजन 2 के लिए फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डराइव हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या वैसे आप चाहें तो थर्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए एंड देन थर्ड वाला अपने आप से निकाल के देखिए और देखिए कि क्या आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो बच्चों अब हम देखते हैं रीजन 3 के लिए कि रीजन 3 में क्या कहानी बनेगी। तो आपको रीजन 3 में दिख रहा होगा कि ई ए और ई बी दोनों की ही जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और अगर दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्लस के आ जाएंगे। तो प्लस का ई ए और प्लस का ई बी, और ई ए हमें पता है सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है और ई बी जो है वो सिग्मा बी बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया सिग्मा ए प्लस का सिग्मा बी। तो ये हमारा रीजन 3 के लिए फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गया। तो ये आपने देख लिया बेसिकली दो थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग रीजन्स में कैसे निकलती है। ठीक है, अब इसमें इसके हम स्पेशल केसेस करेंगे और स्पेशल केस में हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो फिलहाल हमारी जो दोनों सीट्स थी दोनों की चार्ज डेंसिटीज अलग अलग थी, बट ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा अलग अलग ही हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम दे दे। तो अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम दे दी और नेचर भी सेम है तो क्या कहानी बनेगी, और अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है और नेचर अपोजिट है तो क्या कहानी बनेगी। तो वो दोनों अब हम देखेंगे इसके स्पेशल केसेस में। सो फिलहाल आपको इतनी बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, बाकी इसके बाद का देखते हैं। तो बच्चों ये हमारे स्पेशल केस हो गए, और स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही सीट्स जो है हमारी वो दोनों की चार्ज डेंसिटी हम बराबर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रीजन्स में आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। तो अगर मैं रीजन 1 की बात करूँ और इसमें मुझे देखना हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है, तो कहीं पर भी आप एक पॉजिटिव टेंशन ला के रख दीजिए और सोचिए कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इस पर किधर की तरफ फील्ड लग रहा होगा,
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको इधर धकेल रहा होगा, और जो उस वाली सीट पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ही धकेल रहा होगा, यानी दोनों की वजह से फील्ड सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन का ध्यान करें तो आपको समझ में आएगा कि जिस पॉइंट पे मुझे निकालना वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन लेना है, और ओरिजिन के इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों ही फील्ड जो हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए दोनों का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो रीजन फर्स्ट में अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए माइनस का ई ए और माइनस का ई बी होगा, और माइनस में ई ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा ई बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बी बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों की वैल्यू तो सिग्मा ही है, तो आप चाहो तो सिग्मा ए की जगह भी सिग्मा लिख सकते हो और सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा ही लिख सकते हो। तो देखो सेम चीज़ को अगर आप 2 बार जोड़ोगे तो 2 गुना हो जाएगा, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा रीजन फर्स्ट के लिए फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो रीजन सेकंड के लिए भी देख सकता हूँ कि भाई रीजन सेकंड में क्या कहानी बनने वाली है। तो अगर आप रीजन सेकंड की बात करेंगे और इस रीजन में आप किसी पॉइंट पे देखना चाहते हैं, मान लें सपोज दैट ये पॉइंट था, तो यहाँ अगर मुझे देखना है तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखना होगा। अब सोचो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, तो ये फील्ड आ गया ए की वजह से, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, तो ये फील्ड आ गया बी पे। तो यहाँ पर दोनों ही फील्ड जो हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और आपको पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इधर की तरफ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ई ए जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, और ई बी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो रीजन सेकंड में अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इसके लिए ई ए जो है वो मेरा प्लस में रहेगा और ई बी मेरा माइनस में रहेगा, और ई ए हो गया आपका सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ई बी हो जाएगा सिग्मा बी बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि यहाँ सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों का ही वैल्यू बराबर है, तो जहाँ आपका सिग्मा ए लिखा है वहाँ सिग्मा लिख दो, तो सिग्मा बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ सिग्मा लिखा है वहाँ भी सिग्मा भी लिख दो, तो ये तो आपस में ही कट गए ना। तो रीजन सेकंड के लिए अगर आपने अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो वो आपका 0 आ गया। बात समझ में आ रही है? और ये वैसे भी आप समझ सकते थे कि भाई दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है और चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, और अगर दोनों के लिए चार्ज डेंसिटी सेम है तो फील्ड भी सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और अगर दोनों शीट्स का चार्ज डेंसिटी बराबर है इसका मतलब दोनों की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर है। और सोचो दोनों की वजह से अगर फील्ड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो कैंसिल कर देंगे, तो आप चाहते तो यहीं पर आंसर 0 लिख सकते थे, बट फिर भी मैंने आपको सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू करके दिखा दिया। अब हम रीजन थर्ड की बात करेंगे कि रीजन थर्ड में क्या कहानी बनेगी। तो अगर रीजन थर्ड में मुझे किसी पॉइंट पर देखना है तो वहाँ पे वही आप एक पॉजिटिव चार्ज चार्ज ला के रख दीजिए, और सोचिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेल रहा है, तो ये फील्ड हो गया ए की वजह से, और सीट बी जो है वो भी इसे इधर ही धकेल रही है, तो ये फील्ड हो गया सीट बी की वजह से। और क्योंकि दोनों ही फील्ड जो हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर रीजन थर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो रीजन थर्ड में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आएगा प्लस का ई ए और प्लस का ई बी, और ई ए की वैल्यू हो गई सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ई बी का वैल्यू हो गया सिग्मा बी बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों का वैल्यू बराबर है, तो आप चाहो तो सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिख लो और जो सिग्मा बी है उसकी जगह भी सिग्मा लिख लो, तो एक ही चीज़ को जब 2 बार जोड़ोगे तो 2 गुना आ जाएगा। तो सिग्मा ए की जगह पे हमने सिग्मा लिख दिया और सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा ही लिख दिया, और एक ही चीज़ को 2 बार जोड़ दिया
तो 2 गुना आ गया, तो यहाँ 2 से 2 कट गया। तो अगर आप रीजन थर्ड के लिए देख रहे हैं तो रीजन थर्ड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ खास करने के लिए है नहीं। हाँ, इसमें जब अपोजिट चार्ज वाला कहानी आएगा तो वो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव साइन पर थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया तो पहले इसको नोट डाउन करिए, देन उसके बाद वीडियो में फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारा सेकंड केस हो गया स्पेशल केस में, और यहाँ पे हमारी जो दोनों सीट्स हैं उसमें से एक सीट पर पॉजिटिव का चार्ज है और दूसरी सीट पर नेगेटिव का चार्ज है, और हमने दोनों ही चार्ज डेंसिटीज़ को बराबर लिया है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा लिखा है और सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा लिखा है। और अब मुझे फिर से वही डिफरेंट रीजन में फील्ड इंटेंसिटी देखना है कि हमारा होगा क्या। तो अगर मैं रीजन 1 की बात कर दूं और रीजन 1 में मुझे फील्ड इंटेंसिटी देखना है, तो भाई किसी भी रीजन में फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखोगे। तो अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, अब जरा मुझे बताओ ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है, तो ये फील्ड हो गया ए की वजह से, और वो जो नेगेटिव वाला है वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये फील्ड आ गया बी की वजह से। तो आप अगर साइन कन्वेंशन को देखें तो इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि ई बी का वैल्यू तो प्लस में आएगा लेकिन ई ए का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो रीजन फर्स्ट के लिए अगर आप देखते हैं तो ई बी आपका प्लस का है, तो प्लस का ई बी और माइनस का ई ए। ठीक है, अब फील्ड इंटेंसिटी टू थिन शीट ऑफ चार्ज कितना था, तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फोर्स या फील्ड निकालते थे तो वहाँ हमेशा चार्ज का मोड होता था, और चार्ज डेंसिटी को अगर देखें तो वो भी तो एक तरह से चार्ज को ही बताता है। बस फील्ड मतलब चार्ज डेंसिटी में क्या हो गया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। तो अगर आप चार्ज पे मोड लगाते हैं तो आपको चार्ज डेंसिटी पे भी मोड लगाना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने अभी तक तो नहीं लगाया, तो मेरे भाई अभी तक पॉजिटिव चार्ज थे, और पॉजिटिव पे मोड लगाओ ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है। मोड का तो इंपॉर्टेंस तब आता है जब चार्ज नेगेटिव का हो, जैसा कि यहाँ पर है चार्ज नेगेटिव का, तो इसलिए यहाँ मोड लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सिग्मा ए है, सॉरी सिग्मा बी जो है वो माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ई ए जो है वो प्लस सिग्मा है, तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बाकी आपको पता है नेगेटिव का साइन आ गया तो मोड लगा लो। ठीक है, नेगेटिव का चार्ज नहीं होता तो मुझे मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब नेगेटिव का मोड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे ना। तो इस तरीके से अपने को समझ में आएगा कि रीजन फर्स्ट में कोई भी फील्ड नहीं है, क्योंकि दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। अब अगर मैं रीजन सेकंड की बात कर दूं और इस रीजन में मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ धकेल रहा होगा, तो ये फील्ड हो गया ए की वजह से, और ये जो नेगेटिव वाला है वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये फील्ड हो गया बी की वजह से। तो यहाँ पर जो दोनों ही फील्ड्स हैं वो दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं, इसलिए दोनों का वैल्यू प्लस में आएगा। तो अगर आप रीजन सेकंड की बात करते हैं और यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो दोनों को ही आप प्लस का लेंगे, तो प्लस का ई ए और प्लस का ई बी, और आपको पता है ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि आपका जो सिग्मा बी है वो नेगेटिव का है, और जहाँ नेगेटिव का चार्ज आता है वहाँ हमें मोड ले लेना चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा ए की जगह आप प्लस सिग्मा रख रहे हैं। ठीक है, सिग्मा ए की जगह आपने प्लस सिग्मा रख दिया, तो प्लस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बी की जगह आपको माइनस सिग्मा रखना है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है
कि ये तो हमारा पॉजिटिव का, तो इसका तो मोड पॉजिटिव ही रहेगा, और ये नेगेटिव का था, लेकिन नेगेटिव पे मोड ले लोगे तो वो भी तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना, तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब एक ही चीज़ को 2 बार जोड़ोगे तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये हाफ था और ये भी हाफ था, दोनों मिला के पूरा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा रीजन सेकंड के लिए फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। सेम ऐसे ही अगर आप चाहो तो रीजन थर्ड के लिए भी देख सकते हो कि रीजन थर्ड के लिए क्या होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दोनों नोट डाउन कर लो जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूं। तो बच्चों अगर हम रीजन थर्ड की बात करते हैं और रीजन थर्ड में मुझे फील्ड इंटेंसिटी देखना है, तो ये आपका रीजन थर्ड है, किसी भी रीजन में फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है, तो ये फील्ड हो गया ए की वजह से, और जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये फील्ड हो गया बी की वजह से। अब ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस में आएगा, और ई भी आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए वैल्यू इसका माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का ई ए और माइनस का ई बी, और ई ए हो जाएगा आपका सिग्मा ए बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ई बी हो जाएगा सिग्मा बी बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है क्योंकि सिग्मा बी का वैल्यू नेगेटिव में है इसलिए हमने मोड ले लिया, और सिग्मा ए की जगह प्लस सिग्मा ए की जगह आपका प्लस सिग्मा आ जाएगा, ठीक है, और सिग्मा बी की जगह आप माइनस सिग्मा लिखेंगे। अब देखो पॉजिटिव का मोड तो खैर पॉजिटिव ही रहता है, फायदा नेगेटिव वाले में, तो अब नेगेटिव का मोड ले लिया तो वो भी पॉजिटिव का हो गया, तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या देखा कि दोनों तरफ चार्ज डेंसिटीज बराबर ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो यहाँ से आपको जो एक बात समझने वाली है वो ये है कि अगर कहीं पे भी 2 प्लेट्स हैं जो कि पैरेलल हैं, यानी 2 अगर पैरेलल प्लेट्स हैं और उसमें से एक प्लेट पे पॉजिटिव का चार्ज है और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव का चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इनके बीच वाले रीजन में है। आप इधर वाले रीजन में देखो कोई फील्ड नहीं है, इधर वाले रीजन में देखोगे तो भी कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड कहाँ पे है, तो इनका जो बीच वाला रीजन है। ये कंसेप्ट आपका कैपेसिटर में यूज होगा, आप देखेंगे कैपेसिटर में भी सेम सिस्टम ही होगा, वहाँ पर भी 2 प्लेट्स होंगे पैरेलली रखी होंगी, एक पे पॉजिटिव का चार्ज होगा दूसरे पे नेगेटिव का चार्ज होगा, और इस वजह से इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। बाकी आप आउटसाइड देखोगे इधर, तो इधर भी आपको कोई फील्ड नज़र नहीं आ रहा, आप इधर देखोगे यहाँ भी कोई फील्ड नज़र नहीं आ रहा, तो जो भी फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के बीच में है। और फील्ड भी देखो यूनिफॉर्म है, क्योंकि आप फील्ड का जो फॉर्मूला देखोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इसमें डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और अगर फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा, इसका मतलब आप दोनों सीट्स के बीच में कहीं भी जाइए आपका फील्ड का वैल्यू सेम आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी 2 पैरेलल सीट्स हैं जिसमें एक पे पॉजिटिव का चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव का चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उनके सिर्फ और सिर्फ बीच वाले रीजन में होगा, ठीक है, और जो फील्ड सेटअप होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा। तो ये इतनी बात है जो आपको समझना है, तो ये आपने थ्योरेटिकली तो कर लिया। अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये 3 थिन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेस दे रखे हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है। जैसे पहली सीट की चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, दूसरे वाले की -2 सिग्मा और तीसरे वाले की प्लस सिग्मा है, और हमसे बोला गया है कि रीजन ए और रीजन डी इन दोनों ही रीजन से बताइए फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो दोबारा वीडियो ऑन कर लेना, हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो पहले अपने आप से कोशिश कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको अभी जो थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझाया था पूरी आज की वीडियो के अंदर, उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई किसी भी रीजन में फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो वहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखो। तो अगर आपको रीजन ए में देखना है कहीं पे भी, तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दो ना, और सोचो कि यहाँ पर सभी सीट्स की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो अगर मैं इस सीट को नाम देता हूँ फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो फर्स्ट सीट की अगर बात करता हूँ तो फर्स्ट सीट की चार्ज डेंसिटी प्लस की है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को इधर धकेलेगा, तो ये हो गया सीट 1 की वजह से। दूसरी वाली सीट पर नेगेटिव का चार्ज है तो वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा,
तो ये फील्ड हो गया सेकंड वाले की वजह से, और जो थर्ड वाला उस पर भी पॉजिटिव का चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिव हो उस पॉजिटिव को इधर धकेल देगा, तो ये फील्ड हो गया रीजन थर्ड की वजह से, मतलब थर्ड प्लेट की वजह से। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ई सेकंड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, बाकी ई फर्स्ट और ई थर्ड ये दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और साइन कन्वेंशन आप सभी को याद होगा, साइन कन्वेंशन क्या कहता था कि वो वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उनका वैल्यू पॉजिटिव में होगा, बाकी जो वेक्टर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उनका वैल्यू नेगेटिव में होगा। तो इस हिसाब से ई सेकंड जो है वो तो पॉजिटिव का आएगा, बाकी ई फर्स्ट और ई थर्ड ये दोनों ही आपके नेगेटिव में चलेंगे। अब ई सेकंड की अगर मैं बात कर दूं तो सेकंड प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस का 2 सिग्मा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सीट की अगर बात कर दूं तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस का 2 सिग्मा है, तो इसकी वजह से आ जाएगा प्लस का 2 सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड प्लेट की अगर बात करता हूं तो उसकी चार्ज डेंसिटी प्लस की है, तो इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपको मैंने क्या बताया था कि जहां पर पॉजिटिव का चार्ज होगा वहां मोड की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां नेगेटिव का चार्ज होगा वहां मोड लगाना पड़ेगा। तो सेकंड सीट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी उस पर हमेशा आपको मोड लगा के चलना पड़ेगा, जिससे कि वो नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो जाए। तो इस मोड को लगाने से नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे माइनस का 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 और 1 3, तो माइनस का 3 सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। अब इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/2। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन ए के अंदर जो हमारा फील्ड निकल के आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने रीजन 1 का निकाला, सॉरी रीजन ए का, वैसे ही आप चाहें तो रीजन थर्ड का भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको रीजन डी का देखना है तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक पॉजिटिव टच ला के रख दिया। अब सोचो इस सीट पर जो पॉजिटिव का चार्ज है वो इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेल रहा होगा, तो ये फील्ड आ गया फर्स्ट वाले की वजह से, ठीक है। अगर आप ये सेकंड वाले की बात करोगे तो वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फील्ड आ गया सेकंड की वजह से। और अगर आप थर्ड वाले की बात करोगे तो थर्ड पे पॉजिटिव का चार्ज है, तो वो इस पॉजिटिव को इधर धकेलेगा, तो ये फील्ड आ गया थर्ड की वजह से। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट और थर्ड वाला दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए दोनों का वैल्यू प्लस में आएगा। ई सेकंड जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो आप रीजन डी की अगर बात करते हैं तो रीजन डी में जो फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो प्लस का ई फर्स्ट और ई थर्ड दोनों पॉजिटिव का है, और ई सेकंड जो है वो नेगेटिव का है। अब ई फर्स्ट की अगर मैं बात कर दूं तो फर्स्ट सीट पे तो प्लस का 2 सिग्मा चार्ज था ना, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड वाली सीट की बात कर दूं तो इस पर प्लस सिग्मा चार्ज था, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड सीट की बात कर दूं तो इस पर चार्ज था माइनस का 2 सिग्मा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बाकी आपको पता है जहाँ नेगेटिव का चार्ज होता है वहाँ हमें सबसे पहले काम मोड लगाना होता है। अब देखो 2 सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये 3 सिग्मा आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब इस नेगेटिव चार्ज का मोड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब 3 सिग्मा में से अगर 2 सिग्मा को आप माइनस करोगे तो एक ही तो सिग्मा बचेगा, तो डी रीजन में आपका सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो बात समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन कैसे करने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो कृपया इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और फाइनली आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खूब ध्यान रखिए, जितना आपने अभी तक पढ़ा पूरे को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए जो आप आज पढ़ रहे हैं वो 2 महीने बाद बेकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी याददाश्त किसी की भी नहीं होती। तो समय समय पे रिवीजन करते रहिए।
चलिए बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपना खूब ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय।